हेलो एवरीवन, मेरा नाम मनीष कुमार सिंह है। हम आपका अपने यूट्यूब चैनल क्लास लीव पर स्वागत करते हैं। ये दोस्तों, मैंने पिछली क्लास में आपसे कहा था कि मैं जल्द ही दिल्ली पुलिस के लिए स्पेशल कोर्स कक्षाएं चलाऊंगा, जिसमें जो पहले प्रश्न आए हुए हैं 2017 के पेपरों में, ठीक है, साथ ही वो प्रश्न जो मुझे महत्वपूर्ण लगे कि आपके एग्जाम के लिए आवश्यक होगा, ठीक है, उसके बारे में हम विश्लेषण करेंगे। ठीक है, प्रत्येक क्वेश्चन का बारी बारी से पूरा क्या किया जाएगा, अध्ययन किया जाएगा। ठीक, चलिए तो शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है 2017 में आया हुआ है, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई? ठीक है, ऑप्शन दिया है 21, 35, 55, 41। ठीक है, पूछ रहा है क्या कि इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? क्या जवाब होगा? ठीक है, जवाब होगा क्या? 1921। तो थोड़ा सा जानते हैं इंपीरियल बैंक के बारे में। ठीक है, देखिए 18वीं शताब्दी में 3 बैंकों की मुख्यतः स्थापना हुई। बैंक ऑफ कोलकाता, बैंक ऑफ मद्रास, ठीक है, बैंक ऑफ कोलकाता, बैंक ऑफ मद्रास और बैंक ऑफ बॉम्बे। तो तीन प्रेसिडेंसियां, तीनों की गई बैंक स्थापित हुई। ठीक है, जो अंग्रेजों द्वारा प्रारंभ में स्थापित किए गए थे। ठीक, आगे चलकर तो 1921 में इन तीनों बैंकों का मर्जर कर दिया गया और नाम क्या रखा गया? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया रखा गया। क्या रखा गया? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया रख दिया गया। यही बैंक आजादी के बाद 1955 में, कब? 1955 में इसका क्या कर दिया गया? राष्ट्रीयकरण कर दिया। क्या कर दिया? राष्ट्रीयकरण। और नाम क्या पड़ गया इसका? एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पड़ गया। ठीक है, तो बैंक ऑफ कोलकाता, बैंक ऑफ मद्रास और बैंक ऑफ बॉम्बे, इन तीनों का मर्जर किया था तो क्या बनाया था? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया 1921 में। और जब इसका राष्ट्रीयकरण किया 1955 में, तो इसका नाम क्या रख दिया? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया रख दिया गया। क्या रख दिया गया? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया रख दिया गया। ठीक, चलिए तो दूसरा क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में से कौन व्यवस्थापिका का कार्य नहीं है? व्यवस्थापिका से मतलब यहां किससे? विधायिका से। किससे है? विधायिका से। व्यवस्थापिका मतलब क्या है? विधायिका। ठीक, चलिए तो जानते हैं। ऑप्शन देख रहे हैं, कानून बनाना, बजट पारित करना, बजट बनाना, कार्यपालिका पर नियंत्रण। क्या लगता है क्या होना चाहिए आंसर? ठीक है, कानून बनाता है, बिल्कुल बनाता है। भारत में जो भी विधि निर्माण की प्रक्रिया है वो संसद द्वारा या विधानसभाओं द्वारा किए जाते हैं, और यही तो विधायिका है। जो हमारा केंद्रीय स्तर पे संसद है और राज्य स्तर पे विधानमंडल है, वही तो विधायिका है ना। कानून बनाता है, बजट पारित करता है, बिल्कुल करता है, वित्त मंत्री पेश करता है। ठीक है, प्रत्येक वर्ष फरवरी माह के प्रथम सप्ताह में पेश किया जाता है बजट। अनुच्छेद 112 में इसका विवरण दिया गया है। बजट बनाना यही ठीक नहीं लग रहा है, क्योंकि बजट व्यवस्थापिका नहीं बनाती, कार्यपालिका बनाती, अर्थात जो वित्त मंत्रालय के, ठीक है, अधीनस्थ अधिकारी होते वे बनाते हैं बजट, उनके द्वारा तैयार किया जाता है। यानी कार्यपालिका बनाती है, न कि व्यवस्थापिका। तो हमारा जवाब क्या हो जाएगा? बजट बनाना जो है व्यवस्थापिका अर्थात विधायिका का कार्य नहीं है, बल्कि कार्यपालिका पर नियंत्रण। ये भी ठीक है। ठीक है, तो जवाब क्या हो गया हमारा? बजट बनाना। क्या जवाब हो गया? बजट बनाना हो गया। कौन सा हो गया? बजट बनाना। ठीक है, तो दो क्वेश्चन देख लिया हमने। ठीक, दोनों 2017 में आए हुए हैं। ठीक है, कब आए हुए हैं? 2017 में आए हुए हैं। चलिए तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। इसे नोट करते चलेंगे आप। ठीक है, ये आपकी एग्जाम के लिए बहुत ही जरूरी है। कई बार पुराने क्वेश्चन भी रिपीट कर जाते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि आलू का हरा रंग किसके कारण होता है? सवाल क्या है? आलू का हरा रंग किसके कारण होता है? ठीक है, आलू का हरा रंग किसके कारण? ठीक है, क्वेश्चन समझ गए? ऑप्शन क्या दिया है देखिए। कुकर्मिन, ठीक, लाइकोपीन, ठीक है, ऑप्शन सी दिया है सोलेनिन, ठीक, ऑप्शन डी दिया है जेंथोफिल। ठीक, पूछ रहा है कि आलू का हरा रंग निम्न में से किसके कारण होता है? ठीक है, तो जवाब क्या होगा? ठीक है, कुकर्मिन नहीं, ये हल्दी का पीला रंग। कौन सा होता है ये? हल्दी का पीला रंग। लाइकोपिन नहीं, टमाटर का लाल रंग है। क्या है? टमाटर का लाल रंग। ठीक है,
सोलेनिन, यही सही जवाब है हमारा। ठीक है, ये किसके लिए होता है? आलू का हरा रंग, आलू का हरा रंग, ये भी पीला रंग के लिए होता है। ठीक है, चलिए, तो हमने क्या जाना कि आलू का हरा रंग किसके कारण होता है, तो जवाब हमारा क्या हो गया? ठीक है, सोलेनिन। सोलेनिन वो पिगमेंट है, पिगमेंट समझते हैं, वर्णक। ठीक है, क्या? वर्णक। जब हम कोशिका पढ़ते हैं तो कोशिका का एक अंग होता है प्लास्टिड्स, लवक। क्या होता है? प्लास्टिड्स होता है, लवक होता है। ठीक है, लवक तीन प्रकार की। ठीक है, लवक, एक वर्णी लवक, अवर्णी लवक। ठीक है, एक वर्णी और एक क्या? अवर्णी। और तीसरा तो आप जानते ही हैं क्या? हमारा हरित लवक, जो पौधों की पत्तियों में पाया जाता है, क्लोरोफिल, जिसमें मैग्नीशियम धातु उपस्थित होता है। ठीक है, ये जो वर्णी लवक है, ये सफेद और पारदर्शी रंग को छोड़कर अन्य सब, सफेद, पारदर्शी और हरे रंगों को छोड़कर अन्य सभी रंगों के लिए उत्तरदायी होता है। वही ये है, सोलेनिन है। ये सब क्या है? पिगमेंट है। कौन से? लवक की। ठीक है, वर्णक जिसे कह रहे हैं। ठीक है, ल्यूकोप्लास्ट वगैरह सब आपने पढ़ा होगा कहीं ना कहीं, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट। ठीक है, चलिए, तो इसकी बात किया हमने। इसके बाद आलू का हरा रंग किसके कारण होता है? चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ा जाए। ठीक है, क्या कह रहा है भाई? नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं जरा। तो पूछ रहा है, 2017 में ये भी आया हुआ सवाल है, जो अभी अगला, ये वाला नहीं आया था लेकिन ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, इसलिए जान रहे थे। ठीक है, अगला देखते हैं, 2017 में आया हुआ है। ठीक, दिल्ली में विधानसभा किस संशोधन से अस्तित्व में आई? ठीक है, ये 2017 का पूछा हुआ सवाल है, किस संशोधन से अस्तित्व में आई? ठीक है, ऑप्शन ए दिया था 61वां संविधान संशोधन, 61वां संशोधन। ठीक है, बी दिया था 69वां संविधान संशोधन, सी दिया था 52वां संविधान संशोधन, डी दिया था 74वां संविधान संशोधन। ठीक है, सवाल समझ में आया कि दिल्ली जो कि यूटी है, यानी कि क्या यूनियन टेरिटरी है, वहां पर विधानसभा का गठन कौन से संशोधन से हुआ था? ठीक है, ऑप्शन जो दिए चार। ठीक है, 61वां, 69वां, 52वां, 74वां। तो देखते हैं भाई क्या है। 61वां क्या कह रहा है? 61वां में क्या है? 61वां जो है, ये जो है वयस्क, यानी कि वोट डालने की उम्र जो है भारत में 21 से घटाकर कितना किया था? 18 किया था। क्या किया था? उम्र 21 से कितना कर दिया था? 18 कर दिया था। वयस्कता की उम्र कितनी निर्धारित? राजीव गांधी के सरकार के समय आया था राजीव जी। ठीक है, युवाओं के प्रिय थे तो उन्होंने ले आए थे, ले आया था। 69वां, यही हमारा सही जवाब है। कौन सा? 69वां संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली में क्या हो गया था? दिल्ली में, ठीक है, विधानसभा का गठन किया गया। ठीक है, विधानसभा का गठन हुआ। कौन से संशोधन से? 69वां। 52वां में क्या है? 52वां दल बदल कानून है। क्या है? दल बदल कानून, राजीव गांधी जी की सरकार 1985 में। ठीक है, 74वां तो आपको पता ही है, नगर पालिकाएं हैं। क्या है? नगर पालिकाएं, पीवी नरसिम्हा राव की सरकार के समय में। ठीक है, 1992। ठीक, तो दिल्ली में विधानसभा कौन से संशोधन से अस्तित्व में आया था? तो जान लिया हमने कौन से। ठीक है, 69वां। थोड़ा दिल्ली के बारे में जाने तो 69वां से तो इस यहाँ विधानसभा आया, और 70वां से इस विधानसभा के सदस्यों को राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेने का क्या मिल गया? अधिकार मिल गया। दिल्ली की स्थापना जो है अनंगपाल ने किया था। तोमर सांसद किसने? अनंगपाल ने किया था। दिल्ली के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? ठीक है, अरविंद केजरीवाल जी हैं। वर्तमान राज्यपाल कौन? उपराज्यपाल, लेफ्टिनेंट गवर्नर होते हैं यहाँ पर। ठीक है, ये कौन है इस समय? ठीक है, वो है हमारे अनिल बैजल जी हैं। ठीक, दिल्ली की बात करें, दिल्ली भी कई सारी योजनाएं ले आया है। जैसे अभी एक अभियान चलाया था, क्या? रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ। प्रदूषण बढ़ रहा है ना लगातार। ठीक है, तो ऐसे में आया था क्या? रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ। कहां पर? दिल्ली में। दिल्ली को जो एनसीआर घोषित किया गया है, नेशनल कैपिटल रीजन। ठीक है, कौन सा? नेशनल कैपिटल रीजन। ये सारी बातें किससे संबंधित थी? दिल्ली से संबंधित। दिल्ली जो कि लंबे समय तक भारत की राजधानी, ठीक है, पहले भी रहा है, और आज तो 1911 के बाद से अभी तक तो अस्तित्व में है ही। चलिए, तो अगला सवाल देखते हैं। ठीक है, ये सवाल आया हुआ है 2017 में, इस सवाल को पूछा था। ठीक है, ये सवाल कब आया था? 2017 में आया था। ठीक, चलिए, तो अगला सवाल जरा देख लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? कौन सा
हड़प्पाई स्थल, ये भी 2017 में पूछा गया था। कौन सा हड़प्पाई स्थल हरियाणा में स्थित है? हरियाणा में स्थित है। ठीक है, चलिए तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए क्या है? ऑप्शन ए है लोथल। ठीक है, ऑप्शन बी क्या है? रोपर। ऑप्शन सी क्या है? कालीबंगन, कालीबंगा। ठीक है, ऑप्शन डी क्या है? राखीगढ़। ठीक है, पूछ रहा है कौन सा हड़प्पाई स्थल हरियाणा में स्थित है। ठीक है, तो किसमें से कौन सा? लोथल है? नहीं, लोथल कहां पड़ता है? रंगपुर गुजरात में पड़ता है। कहां पर? रंगपुर गुजरात में। ठीक है, गुजरात। ठीक है, गुजरात लिख लेते हैं, रंगपुर छोड़िए। ठीक है, गुजरात में। कहां पर? गुजरात। लोथल क्या था? एक बंदरगाह था। क्या था? बंदरगाह, यानी गोदीबाड़ा का साक्ष्य मिला था। कहां से? लोथल से मिला। रोपड़ पंजाब में पड़ता है। कहां पर पड़ता है? पंजाब में पड़ता है, पंजाब। ठीक है, रोपड़ में से ही एक मानव और कुत्ते के एक साथ दफनाए जाने के साक्ष्य बहुत पहले हमको मिल गए थे। कहां से? पंजाब से। ठीक है, कालीबंगा। ठीक है, कालीबंगा कहां पड़ता है? राजस्थान में पड़ता है। ठीक है, कहां पर? राजस्थान में। राखीगढ़ी जो हमारा कहां पर है? हरियाणा में है। ठीक है, हड़प्पा स्थल की बात, सभ्यता की बात करें तो सबसे पहले जो है ब्रेंटन बंधुओं ने जब कराची से लाहौर रेलवे लाइन बिछा रहे थे तब इन्होंने इसका साक्ष्य मिला था। लेकिन इसकी खुदाई का श्रेय जाता है किसको? जॉन मार्शल के नेतृत्व में हड़प्पाई स्थल में हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, तो प्रमुख स्थल हड़प्पा जिसकी खुदाई किसने करवाया था? सर दयाराम साहनी ने। जबकि मोहनजोदड़ो की खुदाई किसने? राखाल दास बनर्जी ने करवाया था। ठीक है, भारतीय पुरातत्व विभाग का, ठीक है, पिता किसे? भारतीय पुरातत्व का पिता अलेक्जेंडर कनिंघम को, भारतीय प्रागैतिहासिक का पिता रॉबर्ट ब्रूसफूट को। ठीक है, भारतीय प्रागैतिहासिक का पिता रॉबर्ट ब्रूसफूट, जबकि भारतीय पुरातत्व का पिता अलेक्जेंडर कनिंघम। ठीक है, भारतीय सर्वेक्षण विभाग, भारतीय पुरातत्व एवं सर्वेक्षण विभाग का पहला निदेशक सर जॉन मार्शल। कौन? सर जॉन मार्शल। ठीक है, ये सारी बातें हमने हड़प्पा स्थल वाले सवाल में जाना। ठीक है, अगला देखते हैं। दिल्ली में ये आया हुआ है 2017 में आया था सवाल। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है दिल्ली में स्थित चोर मीनार, हौज खास में पड़ता है। ठीक है, चोर मीनार किसने बनवाया था? चार मीनार नहीं है भाई साहब, समझिएगा, ये चोर मीनार है। क्या है? किसने बनवाया? किसने बनवाया था? ठीक है, सवाल समझ गया ना? ठीक है, ऑप्शन दिया हुआ है। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक। कौन? मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक, ऑप्शन बी क्या है? ठीक है, ऑप्शन बी है अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, ऑप्शन सी है फिरोज शाह तुगलक। ठीक है, ऑप्शन डी है अकबर। ठीक, पूछ रहा है चोर मीनार, हौज खास में स्थित चोर मीनार किसने बनवाया था? तो तुगलक, अलाउद्दीन, फिरोज शाह तुगलक और अकबर। सही जवाब क्या है हमारा? अलाउद्दीन ने बनवाया था। अलाउद्दीन, इसके अलावा अलाई दरवाजा भी बनवाया था और भी बहुत सारी इमारतों का निर्माण किसने करवाया था? सबने बनवाया कुछ न कुछ इमारतें। ठीक है, लेकिन चोर मीनार के हौज खास में जो है वो किसने बनवाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था। किसने बनवाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था। ठीक है, चलिए ठीक, अगले सवाल की तरफ बढ़ा जाए। ठीक, आसान सा सवाल है। ठीक है, जरा देखते हैं क्या कह रहा है भाई। ठीक है, क्वेश्चन है निम्न में से किस खनिज की कमी के कारण, किस खनिज की कमी के कारण गोइटर रोग हो जाता है या घेंघा, क्या हो जाता है? घेंघा रोग हो जाता है। ठीक है, ऑप्शन ए क्या कह रहा है? ठीक है, मैग्नीशियम। ऑप्शन बी क्या कह रहा है? क्लोरीन। ऑप्शन सी क्या कह रहा है? ऑक्सीजन। ऑप्शन डी क्या कह रहा है? आयोडीन। क्या कह रहा है? आयोडीन। ठीक है, पूछ रहा है किसी कमी के कारण क्या हो जाता है? घेंघा रोग हो जाता है। ठीक है, जवाब क्या होगा? आयोडीन कमी के कारण। किसके? थायराइड ग्रंथि होती है हमारे, एक अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? थायराइड। ठीक है, जो कहाँ पाई जाती है? गले में पाई जाती है। ठीक है, गले में दो नलियां होती हैं, एक श्वास नली और एक भोजन नली। ठीक है, तो वहां पर पाया जाता है, वहां पर पाया क्या रहता है?
थायराइड ग्रंथि पाई जाती है। वो थायराइड ग्रंथि क्या निकालती है? थायरॉक्सिन हार्मोन्स निकालती है। जब ये हार्मोन कम निकलने लगे, जैसे हाइपो कहा जाता है, ठीक है, हाइपोथायरॉक्सिन, ठीक है, जब ये हार्मोन्स कम निकलता है, कम निकलने लगे, तब जो है आयोडीन बराबर मात्रा में यानी कि नहीं मिल रहा है शरीर को, ऐसे में वो अपना जो है आकार बढ़ा लेता है। आकार क्या करता है? बढ़ा लेता है, ताकि ज्यादा से ज्यादा मिनरल इकट्ठा करे, लेकिन मिनरल मिलता नहीं है, तो ऐसे में गले के पास फूल जाता है, जिसे हम गोइटर या गेंगा रोग कहते हैं। ठीक है, समझ में आया ना? ठीक है, ठीक। तो किस खनिज की कमी के कारण? जवाब हमारा क्या होगा? आयोडीन की कमी के कारण। किसी कमी के कारण? आयोडीन की कमी के कारण। ठीक, सवाल समझ में आया? निम्न में से किस खनिज की कमी के कारण, ठीक है, गोइटर या घेंगा रोग हो जाता है? तो हमारा जवाब क्या था? आयोडीन की कमी के कारण। क्या था? आयोडीन की कमी के कारण। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। निम्न में से कौन सी सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है? ठीक है, निम्न में से कौन सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है? पहला ऑप्शन लिख रहा है पीयूष ग्रंथि यानी पिट्यूटरी, अंग्रेजी वाले समझेंगे, पिट्यूटरी की बात हो रही है। दूसरा कह रहा है पीनियल का यानी कि पीनियल बॉडी ग्रंथि। सी क्या कह रहा है? यकृत यानी कि लीवर। डी कह रहा है अग्नाशय। क्या? अग्नाशय यानी कि पैनक्रियाज। ठीक है, अब पूछ रहा है कौन सी सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है? तो क्या है? पीयूष लगा दें? बिल्कुल भी नहीं। याद रखिएगा, पीयूष दूसरी सबसे छोटी ग्रंथि है। तो पहली सबसे छोटी कौन सी है? पीनियल का। अधिकतर किताब पीयूष को लिखते हैं, लेकिन वो ठीक नहीं है। ठीक क्या होता है हमारा? पीनियल बॉडी ग्रंथि, ये सबसे छोटा है, ये दूसरा सबसे छोटा है। ठीक है, ये फर्स्ट है, ये क्या है? दूसरा सबसे छोटा है। यदि पीनियल का ऑप्शन में नहीं होता तब जो है हम, ठीक है, पीयूष ग्रंथि को लगा देते, वो सही होता, लेकिन पीनियल दिया है तो जवाब क्या होगा? पीनियल काय ग्रंथि होगा। ठीक है, एक ग्रंथियां सब जानते ही हैं। ठीक है, मानव शरीर में वो ऑर्गन्स या बॉडी या टिश्यू जो रासायनिक कंपाउंड उत्सर्जित करें, क्या कर रही? रासायनिक कंपाउंड उत्सर्जित करते हैं, उन्हें ग्रंथियां कहते हैं। और ये रासायनिक कंपाउंड यौगिक यानी किस फॉर्म में होते हैं? या तो एंजाइम होंगे, या तो जूस यानी कि रस होंगे, या तो हार्मोन्स होगा। यदि ये ऑर्गन्स के या तो जूस निकाल रहा है या तो क्या एंजाइम निकाल रहा है, तब ये कहलाता है अंतःस्रावी। ठीक है, हाँ, ये क्या कहता है? बहिस्रावी, माफ करिए। ठीक है, क्या कहता है? बहिस्रावी। ठीक है, एक्सोक्राइन। ठीक है, वही जब ये हार्मोन्स निकालता है तो अंतःस्रावी कहलाता है। क्या कहलाता है? अंतःस्रावी। ठीक है, एक इसके अतिरिक्त एक मिश्रित ग्रंथियां होती है, जैसे कि अग्नाशय क्या है? मिश्रित, क्योंकि जूस भी निकालता है, एंजाइम भी निकालता है, और साथ ही साथ, ठीक है, हमारा क्या निकालता है? ठीक है, हार्मोन्स। ठीक है, इंसुलिन का नाम सुना, वो कहां से निकलता है? ठीक है, ये यही से यानी कि अग्नाशय से। ठीक है, चलिए, तो ये सवाल भी हो गया हमारा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल, अगला सवाल क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है किस राष्ट्रीय आंदोलन में, किस आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन में वंदे मातरम को लोगों का गीत बना दिया? लोगों का गीत बना दिया। ठीक है, वंदे मातरम किसकी रचना है? ठीक है, एक बंकिम चंद्र चटर्जी, आनंद मठ से लिया गया है ना। ठीक है, जो नील आंदोलन पे लिखा गया एक उपन्यास, सन्यासी विद्रोह पर लिखा गया एक उपन्यास था, उस पर लिखा हुआ था आनंद मठ। आनंद मठ पे ओणम वंदे मातरम नारा था, वहां से आया था। अभी सवाल पूछा किसने लोगों का गीत बना दिया? वंदे मातरम। ठीक है, ऑप्शन ये दिख रहा है, ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन। ऑप्शन ए क्या कह रहा है? भारत छोड़ो आंदोलन। ठीक, ऑप्शन बी क्या कह रहा है? ठीक, स्वदेशी आंदोलन। ठीक है, ऑप्शन सी क्या कह रहा है? असहयोग आंदोलन। ऑप्शन डी क्या कह रहा है? सविनय अवज्ञा आंदोलन। ठीक, समझ में आया कि कौन से आंदोलन ने वंदे मातरम को क्या बना दिया? राष्ट्रीय गीत बना दिया, यानी कि लोगों का गीत बना दिया। वो कौन सा आंदोलन था? क्या भारत छोड़ो? नहीं,
ठीक, स्वदेशी, हाँ सही जवाब क्या है, स्वदेशी। ठीक है, जब 1905 के दशक में, 1905 के समयों में बंगाल में चल रहा था स्वदेशी आंदोलन, जब बंगाल विभाजन भी हो रहा था, उसके विरोध में स्वदेशी आंदोलन ने जोर पकड़ा और उस दौरान जो है लोगों ने एक दूसरे को संबोधन करने के लिए वंदे मातरम गीत को अपनाया और वंदे मातरम इस तरह से लोगों में लोकप्रिय हो गया और जनगीत बन गया। ठीक है, जो आज हमारे भारत का राष्ट्रगीत है। ठीक है, राष्ट्रगान जनगण मन है, ठीक है, आपको पता ही होगा। ठीक है, राष्ट्रगीत क्या है, वंदे मातरम। बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था एक उपन्यास आनंद मठ, जो कि सन्यासी विद्रोह पर आधारित था। उसमें एक नारा था ओडम वंदे मातरम, वहां से वंदे मातरम गीत आया था। ठीक है, चलिए, ठीक, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, कि भारत का एकमात्र क्वेश्चन, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? ठीक, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? ठीक है, नारकोंडम द्वीप। ऑप्शन क्या दे रहा है, नारकोंडम द्वीप। ऑप्शन बी दे रहा है, ठीक है, ऑप्शन बी क्या दे रहा है, बैरन द्वीप। ठीक, ऑप्शन सी दे रहा है लिटिल अंडमान। ठीक, ऑप्शन डी रहा है इनमें से कोई नहीं, यानी भारत में कोई भी नहीं। ठीक है, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, क्या पूछ रहा है, एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? ठीक है, तो जवाब क्या होगा हमारा, ठीक है, बैरन द्वीप भारत का एकमात्र सक्रिय, ये भी पहले सक्रिय नहीं था लेकिन कुछ सालों सक्रिय हो चुका है, तो एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? अंडमान निकोबार में पड़ता है क्या, बैरन द्वीप पड़ता है। ठीक है, कौन सा, बैरन द्वीप। सक्रिय ज्वालामुखी जो लगातार लावा या कोई अन्य पदार्थ निकालते रहते हैं, जैसे दुनिया का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी किलायु है। कौन सा है, किलायु है। ठीक है, फिर कुछ बड़े ज्वालामुखियों में बात करें तो कोटोपैक्सी, ठीक है, ओजोस डेल सालाडो, ये सब कुछ बड़े ज्वालामुखी हैं। ठीक है, हाल के समयों में इंडोनेशिया ऐसा देश है जहां बार बार ज्वालामुखी, जैसे मेरापी है, ठीक है, ऐसे कुछ प्रमुख, सिनाबाउंग है, ये ऐसे कोई प्रमुख ज्वालामुखी जो बार बार विस्फोट हो रहा है। कौन से देश में पड़ते हैं, इंडोनेशिया में पड़ते हैं। ठीक है, इंडोनेशिया, इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता, इंडोनेशिया की राजधानी क्या है, जकार्ता। ठीक है, चलिए तो अगले सवाल की तरफ बढ़ा जाए। ये सारे सवाल जो हैं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की परीक्षा में भाग देने वाले, ठीक है, अभ्यर्थियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, पूछे भी गए हैं और पूछे जाने की पूर्ण संभावना रखते हैं। अगला पूछ रहा है कि जलपाईगुड़ी किस नदी के किनारे स्थित है? किस नदी के किनारे? ठीक है, सवाल समझ में आया। ठीक है, जलपाईगुड़ी जो शहर है, ठीक है, वो कौन से नदी के किनारे स्थित है? ऑप्शन ए दिया है, ठीक है, गंगा। ठीक है, ऑप्शन बी दिया है लोहित, क्या, लोहित। ऑप्शन सी दिया है ब्रह्मपुत्र। ऑप्शन डी दिया है क्या, सिक्किम, तीस्ता। ठीक, जलपाईगुड़ी ये कौन सी नदी के किनारे स्थित पड़ता है? तीस्ता नदी। सिक्किम से निकलती है नदी कौन सी? तीस्ता। ठीक है, वहां से निकलते हुए बांग्लादेश को जाती है। भारत और बांग्लादेश के बीच तीस्ता नदी जल विवाद भी चल रहा है। ठीक है, तुम्हारे सवाल का जवाब हो गया क्या, तीस्ता नदी। जलपाईगुड़ी कौन सी नदी के किनारे? तीस्ता नदी के किनारे स्थित है। कौन सी नदी के किनारे? तीस्ता नदी के किनारे है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं क्या कह रहा है। ठीक, क्वेश्चन कह रहा है कि जब एक गतिशील पिंड की गति दुगुनी हो जाए, दो गुनी हो जाए, तो गतिज ऊर्जा में क्या परिवर्तन होगा? क्या परिवर्तन होगा? ठीक है, ऑप्शन क्या लिख रहा है? 2 गुना हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन बी लिख रहा है 6 गुना हो जाएगा। ऑप्शन सी लिख रहा है अपरिवर्तित रहेगी। ऑप्शन डी लिख रहा है 4 गुना हो जाएगी।
ठीक है, सवाल समझ में आ गया होगा। कह रहा है कि कोई गतिशील पिंड लगातार गति कर रहा है, अचानक से उसकी जो गति है वो दोगुनी कर दी जा रही है, यानी वेलोसिटी जो है उसकी दोगुनी, स्पीड दोगुनी हो गई है, तब जो है उस गतिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, तो दोस्तों बच्चों, ठीक है, के बराबर यानी काइनेटिक ऊर्जा बराबर क्या होती है, हाफ mv²। क्या होता है, हाफ mv²। ठीक है, पहले ये v1 था, ठीक है, क्या था, v1 था। ठीक है, ठीक, अब क्या कह रहा है, पिंड की गति जो है दोगुनी कर दिया जाए। क्या कर दिया जाए, दोगुनी कर दिया जाए, तो कितना हो जाएगा नया वाला, के था, ये केवल हाफ m में, इसमें तो कोई परिवर्तन हो नहीं रहा है। परिवर्तन किसमें, सिर्फ स्पीड में। स्पीड कितनी करने को, 2v1 का स्क्वायर यानी क्या, 4v1²। ठीक, कितना गिना हो जा, कितना गुना हो जा रहा है, 4 गुना हो जा रहा है। कितना, 4 गुना। तो ऑप्शन हमारा डी ऑप्शन सही हो जाए। के इक्वल टू होता है हाफ mv²। ठीक है, गतिज ऊर्जा क्या होती है, 1/2 गुणे मास गुणे स्पीड होती है। ठीक है, ठीक, तो स्पीड का स्क्वायर मतलब इसे 2 गुना किया जा रहा है, तो अगली गतिज ऊर्जा होगी वो कितनी हो जाएगी, 4 गुनी हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 4 गुनी हो जाएगी। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन, हरे पालक में प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। ठीक है, क्या पाया जाता है प्रचुर मात्रा में, ऑप्शन ए कह रहा है विटामिन ए। ठीक, बी ऑप्शन क्या कह रहा है, विटामिन बी। सी क्या कह रहा है, विटामिन सी। डी क्या कह रहा है, विटामिन ए, बी व सी। हरे पालक में क्या प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, ठीक, क्या ए, बी, सी या तीनों बहुत ज्यादा पाए जाते हैं। तो जवाब हमारा क्या है, ए, बी, सी, यानी हरा पालक हमारे लिए बहुत ही लाभदायक होता है। ए भी पाया जाता है, बी भी पाया जाता है और सी भी पाया जाता है। ठीक है, चलिए ठीक है, तो अगला सवाल देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक क्वेश्चन, निम्न में से कौन अकबर के दरबार का चित्रकार नहीं था। ठीक है, ऑप्शन ए दसवंत, बी बसावन, सी मनोहर, डी पंडित जगन्नाथ। ठीक है, पूछ रहा है कौन अकबर के दरबार का प्रसिद्ध चित्रकार नहीं था। तो जवाब क्या होगा, दसवन था, बसावन भी था, मनोहर भी था, जगह क्या है हमारा, पंडित जगन्नाथ। अकबर सभी कलाओं का विकास जो है, ठीक है, अगर मुगल अगर मध्यकाल में देखिए तो सब किसके समय में हुआ है, अकबर के। चाहे चित्रकला हो, चाहे स्थापत्य कला हो, चाहे अन्य कोई भी कला, सबका विकास सर्वधर्म समभाव की नीति को आगे लेकर कौन बढ़ाता, अकबर बढ़ाता। ठीक है, इसी ने जो है इलाही धर्म की शुरुआत करने का भी प्रयास किया था, हालांकि वो सफल नहीं हो पाया। तो हमारा सवाल इतना सा था, कौन अकबर के दरबार का चित्रकार नहीं था, तो पंडित जगन्नाथ अकबर के दरबार के चित्रकार नहीं। इसके अलावा जो है और भी थे, ठीक है, जैसे कि अब्दुल समद, ठीक है, मीर सैयद अली, ये ऐसे कुछ प्रमुख लोग भी थे जो अकबर के दरबार के प्रसिद्ध चित्रकारों में एक थे। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन, हाल ही में किस तीर्थ स्थल को जल संरक्षण पुरस्कार मिला। ठीक है, किस तीर्थ स्थल को जल संरक्षण पुरस्कार मिला। ऑप्शन ए क्या लिख रहा है, साईं सेवा समिति। ठीक, ऑप्शन बी लिख रहा है उत्तर प्रदेश हज हाउस। ठीक है, ऑप्शन सी क्या लिख रहा है, ऑप्शन सी वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड।
ठीक है, ऑप्शन डी क्या लिख रहा है, तिरुपति बालाजी ट्रस्ट। ठीक है, अब बताना है हमें कि किस तीर्थ स्थल को जल संरक्षण पुरस्कार मिला है। ठीक है, ये जल शक्ति मंत्रालय द्वारा दिया जाता है, जो इस वर्ष किसको मिला है, वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड को मिला। श्राइन बोर्ड इसके पहले भी वह ठीक सबसे स्वच्छ आइकॉनिक तीर्थ स्थल घोषित किया जा चुका है। कौन, वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड। ठीक है, इस साल का जल संरक्षण जो राज्यों के मामले में रहा, वहां भी जानिए कि पहले स्थान पर वहां कौन रहा था, तमिलनाडु रहा था। पहले स्थान पर कौन रहा था, तमिलनाडु। ठीक है, जब राज्यों में, कब, राज्यों की सूची में पहले स्थान पर कौन रहा था, तमिलनाडु रहा था। ये तीर्थस्थल की बात की गई थी तो इसमें कौन था, वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड था। कौन था, वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड था। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन है, अभी हाल ही में, करंट का सवाल है, इंपॉर्टेंट है, अभी हाल ही में किससे हॉकी इंडिया का पहला निर्विरोध अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। पहला निर्विरोध अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ठीक है, ऑप्शन क्या कह रहे हैं, ऑप्शन ठीक, नरेंद्र बत्रा, बी ऑप्शन बृजभूषण शरण सिंह, बृजभूषण शरण सिंह। ठीक, ऑप्शन सी ज्ञानेंद्रो निंगमोबेन। ठीक, ऑप्शन डी श्रेयसी सिंह। ठीक है, अब पूछ रहा है कि किसे हॉकी इंडिया का पहला निर्विरोध अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ठीक है, नरेंद्र बत्रा, बृजभूषण सिंह, श्रेयसी सिंह, ज्ञानेंद्रो निंगमोबेन। सही जवाब क्या है, ज्ञानेंद्रो निंगमोबेन। नरेंद्र बत्रा जो कि पहले अध्यक्ष रह चुके थे, वर्तमान में ओलंपिक समिति में जा चुके हैं। बृजभूषण शरण सिंह, ठीक है, कुश्ती संघ के महाअध्यक्ष हैं, जबकि ज्ञानेंद्रो निंगमोबेन को बनाया गया है क्या, हॉकी इंडिया का पहला निर्विरोध अध्यक्ष नियुक्त किए। 2 साल के लिए कार्यकाल, मणिपुर से संबंध रखते हैं। कहां के हैं, मणिपुर के हैं। कहां से, मणिपुर से हैं। ठीक है, मणिपुर की बात करें तो मणिपुर का मुख्यमंत्री कौन है, एन बीरेन सिंह, और जबकि राज्यपाल कौन है, नजमा हेपतुल्ला है। कौन है, नजमा हेपतुल्ला है। ठीक है, ठीक, कौन हो गए, ठीक है, ज्ञानेंद्रो निंगमोबेन। श्रेयसी सिंह जो है एक तीरंदाज रही है, इस बार बिहार चुनाव में इन्होंने भाग भी लिया था। ठीक है, चलिए, तो ये कुछ हमारे प्रमुख तथ्य रहे थे दोस्तों। ठीक है बच्चों, ठीक है, ये दिल्ली पुलिस स्पेशल की ये कुछ सीरीज चल रही है, 2 4 5 क्लासेस चलेंगे, जिसमें से ठीक है आए हुए क्वेश्चन, आ सकने वाले क्वेश्चन की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, आप इसे जरूर देखिए और जो भी छात्र दिल्ली पुलिस दे रहा है उस तक पहुंचाइए। हो सकता है इसमें से काफी कुछ आपको पेपर में भी देखने को मिल सकता है। ठीक है, ऐसा ही कुछ देखने को मिल सकता है जो आपके लिए क्या फायदेमंद रहेगा। ठीक है, हमारे चैनल को भी लाइक करिए, हमारे वीडियोस को पसंद करिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए। थैंक यू, धन्यवाद। ठीक है, मिलते हैं जल्दी अगली क्लास में।